अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, दो टॉपिक्स पे बात होगी। एक तो होगी फ्री फॉल पे और होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा दैट इज़ द फ्री फॉल। दैट इज़ द फ्री फॉल। तो आज हम देखेंगे ये फ्री फॉल क्या होता है, क्योंकि हमने आप लोगों ने देखा भी होगा कि बहुत बार हमने एग्जाम्पल्स में डिस्कस किया है फ्री फॉल के। बहुत बार एग्जाम्पल्स में हमने लिखा फ्री फॉलिंग बॉडी। आज हम देखेंगे ये फ्री फॉल बॉडीज होते क्या है। ठीक है, अब ये कैसे आप समझोगे। मान लो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पेन है, ऐसे आप मार्कर है। ठीक है, मैं एक मान लो ये ग्राउंड है, ऐसे आप समझो, ऐसे अर्थ समझो। ठीक है, ग्राउंड है, मेरे पास ये पेन है। मैं एक काम करूंगा, इसको रिलीज करूंगा फ्रॉम सर्टन हाइट। देखो यहाँ पे डिस्टेंस है ना डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस है। मैं एक काम करूंगा, इसको रिलीज करूंगा। क्या करूंगा? रिलीज करूंगा। जब मैं इसको फ्रॉम सर्टन हाइट रिलीज करूंगा, ये क्या, इसको क्या हो जाएगा, ये डाउन हो जाएगा, क्योंकि हम ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा, तो इसको कौन अपनी तरफ खींचेगा? ग्रेविटेशन। सो ग्रेविटेशन फोर्स है जो इसको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, क्योंकि दो बॉडीज है, एक तो है अर्थ और दूसरा है ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि हर कोई ऑब्जेक्ट आपस में अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब मैं इसको रिलीज करूंगा, देखो जब मैं इसको रिलीज करूँ, इसको क्या हो जाएगा, ये डाउन हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। फ्री किया मैंने, फॉल हो गया। ठीक है, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। ठीक है, सो अगर हमें ये डिस्कस करना होगा कि ये फ्री फॉलिंग क्या होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, चाहे आप ऑब्जेक्ट ले लो या कोई भी बॉडी होगी, ठीक है, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टन हाइट। जब मैं फ्रॉम सर्टन हाइट, इट बिगनेस टू फॉल डाउन। फॉल डाउन हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा ना, मोशन में आ जाएगा। देखो मोशन में आ गया, रेस्ट में है अभी, मोशन में आ गया, तो एक्सेलरेट हो गया। एक्सेलरेट कैसे हो गया, चलो अब अच्छी तरह डिस्कस करते हैं। पहले माना जाता था, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आप लोगों को अगर मैं बताऊंगा स्टोन, दो चीज हम लेंगे, एक हम स्टोन लेंगे और एक फेदर। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को बोलूंगा इनको ड्रॉप करो, इनको ड्रॉप करो, इनको रिलीज करो ऊपर से फ्रॉम सर्टन हाइट, ऐसे आप समझो, रिलीज करो। जब आप लोग इनको रिलीज करोगे तो मुझे बताओ सबसे पहले कौन पहुंचेगा। ऑब्वियसली आप लोग बोलोगे कि सबसे पहले स्टोन पहुंचेगा, फिर बाद में फेदर पहुंचेगा। ठीक है, ग्राउंड पे, तो बाद में कौन पहुंचेगा? फेदर। अब क्यों? क्योंकि आप लोग बोलोगे क्योंकि ये हैवियर ऑब्जेक्ट है और ये लाइटर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो क्या है कि पहले माना जाता था कि जो भी कोई लाइटर ऑब्जेक्ट्स है उनको ग्राउंड तक पहुंचने में टाइम लगता है एज कम्पेयर टू द हैवियर ऑब्जेक्ट्स, वो जल्दी पहुंच जाते हैं, ये पहले माना जाता था। फिर क्या हुआ, फिर हमारे एक साइंटिस्ट आए, गैलीलियो, जिसका नाम था क्या? गैलीलियो। बहुत काम किया है इसने फिजिक्स में भी। ठीक है, तो गैलीलियो एक टावर के पास रहता था, जिसको हम बोलते हैं लीनिंग टावर ऑफ पीसा। लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये कहाँ है? इटली में। कहाँ है? इटली में। तो क्या किया वहां पे गैलीलियो ने, तो वो टावर पे चढ़ा। क्या किया उसने? टावर पे चढ़ा। ठीक है, कहाँ पे चढ़ा? टावर पे चढ़ा। ठीक है, टावर पे चढ़ा। चलो यहाँ पे मैं थोड़ा इसकी ये स्टेयर बनाता हूँ। वो टावर पे चढ़ा, कहाँ पे? टावर पे चढ़ा, टावर पे ये चढ़ा। तो ये टावर पे चढ़ा, तो इसने क्या किया, इसने हाथ में दो स्टोन्स लिए। क्या लिए? दो स्टोन्स लिए। उनको क्या किया? दो स्टोन्स लिए, उनको रिलीज किया ऊपर से रिलीज किया। तो वो कहाँ पहुंचेंगे? ग्राउंड पे। ओबियसली ग्राउंड पे पहुंचेंगे। तो इसने पाया कि जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर हम ऊपर से इसको रिलीज करेंगे, ठीक है, तो इनको क्या हो जाएगा, ये सेम एक्सेलरेट हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? अब एक्सेलरेट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, तो उसमें प्रोड्यूस एक्सेलरेशन होती है। अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। ठीक है, कि क्या होता है जब हम फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, चाहे आप लाइटर मास ले लो या हैवी मास, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट
ऊपर से हम रिलीज करेंगे तो उनको सेम टाइम लगेगा कहाँ तक, जमीन ये ग्राउंड तक पहुंचने में। इन केस अगर आप स्टोन एंड मतलब कोई जो लाइटर ऑब्जेक्ट होगा यहाँ, मतलब पेपर या फेदर, चलो फेदर लेंगे, ठीक है, वही अगर ये दोनों हम रिलीज करेंगे तो ये दोनों भी सेम टाइम तक पहुंचे, मतलब इनको भी सेम टाइम लगेगा। अब कैसे, बट अगर हम अभी रिलीज करेंगे इन दोनों को तो ऑब्वियसली स्टोन जल्दी पहुंचेगा, फेदर को कम टाइम लगेगा, ये ज़्यादा टाइम लगेगा, इस स्टोन को कम टाइम लगेगा क्योंकि इसका ज़्यादा मास है, इसका कम है। अब देखो, तो ग्लेन ने क्या कहा है कि ये दोनों भी मतलब सेम टाइम तक पहुंचेंगे, इनको भी सेम टाइम लगेगा, ये भी दोनों भी सेम एक्सलेट हो। तो मतलब क्या था इसका, मतलब ये था कि अगर आप लोग फेदर ऊपर से रिलीज करोगे, ठीक है, या स्टोन रिलीज करोगे, तो जो फेदर का जो सरफेस एरिया है, मतलब थोड़ा इसका बड़ा होता है ना सरफेस एरिया, ठीक है, तो उसको अपोज करेगा कौन, आयर रेजिस्टेंस, क्योंकि वो उसका थोड़ा लाइटर मास होता है, ठीक है, तो उसको अपोज करेगा कौन, जिसका आयर आसान, ठीक है, आयर करता अपोजिशन, तो मतलब वहाँ पे ऐसे आप समझो फ्रिक्शन आ गई, तो अपोजिंग फोर्स हो गया ना, ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा कम, ये ज़्यादा टाइम लगता है कहाँ तक, ग्राउंड तक पहुँचने में, एज कम्पेयर टू द हैवियर ऑब्जेक्ट, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टोन है हमारे पास, ठीक है। तो यही है फ्रीली फॉलिंग, ठीक है, तो इन ऑब्जेक्ट्स को हम बोलते हैं फ्री फॉल। या फॉर एग्जांपल कोई भी आप ऑब्जेक्ट देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये पेन है, इसको मैं ऊपर फेंकूंगा तो वो ऑब्वियसली नीचे आ जाएगा, ठीक है, तो ये नीचे आ जाए, क्यों, इसको मतलब अगर ये अपनी, क्योंकि इसको मतलब अर्थ अपनी तरफ खींचता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ठीक है, तो ये अब इसको मतलब किसने वेरीफाई करके दिया, इसके बाद गैलीलियो के बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट 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 बॉयल रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया, इसने एक वैक्यूम लिया, ऐसे आप गिलास वैक्यूम लिया, ठीक है, गिलास वैक्यूम लिया, उसमें क्या किया, इसका जो मतलब अंदर में जो भी आयर था उसने उसको बाहर निकाला विद वैक्यूम क्लीनर से, ऐसे आप समझो, ठीक है। तो इसने इसमें दो बॉडीज लिए, दो ऑब्जेक्ट्स लिए, कौन कौन, एक लिया स्टोन, सेकंड लिया फेदर, यही जिस जो हम डिस्कस कर रहे थे, फेदर। तो इसने क्या कहा कि हर कोई जो ऑब्जेक्ट, मतलब वेरीफाई करके दिया कि हर कोई ऑब्जेक्ट अगर हम ऊपर से फेंकेंगे तो वो मतलब ऐसे आप समझो ग्रेविटी हैज़ द सेम इफेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप ऊपर से नीचे फेंकोगे तो वो सेम एक्सलेट हो जाएगा और मतलब उनको सेम टाइम लगेगा पहुंचने में। तो इसने कैसे प्रूव, आयर इसमें निकाला, क्योंकि आयर मैंने अभी बोला कि आयर अपोषण करता है, ठीक है, तो जब इसने इसमें आयर निकाला तो फिर इनको वो यहाँ से मतलब अब यहाँ इसमें कुछ नहीं रहा, मत रहा कुछ, तो इसने जब इनको रिलीज किया तो ये दोनों मतलब इनको सेम टाइम लगा, सेम टाइम जितना इसको टाइम लगा इसको उतना इसको इस फेदर को भी सेम टाइम लगा, ठीक है। तो ये आ गए कहाँ पे, ग्राउंड पे, ठीक है, ये आ गए ग्राउंड पे फेदर, दोनों स्टोन और फेदर पे। तो इस हिसाब से हमें ये पता चला कि द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज सेम फॉर ऑल द बॉडीज, फ्रॉम ऑल द बॉडीज, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। अब ये डिपेंड नहीं करता है किस पे, मास ऑफ द फॉलिंग बॉडीज पे, ठीक है। इनकेस अगर हमें ये लिखना भी होगा कि ये फ्री फॉल क्या होता है तो लिख लेते हैं, ठीक है। तो एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, चाहे आप ऑब्जेक्ट बोलो और बॉडी बोलो, और बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, it begins to fall towards कहाँ, शाबाश, अर्थ की तरफ, towards अर्थ सरफेस, ठीक है, अर्थ सरफेस, किसकी वजह से, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, शाबाश, किसके साथ, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ठीक है।
सच मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडीज इज कॉल्ड फ्री फॉल, उन्हीं को हम बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है। और जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं इनको हम बोलेंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। इन ऑब्जेक्ट्स को भी हम क्या बोलेंगे, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, ठीक है, या फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स, चाहे आप फ्रीली फॉलिंग बॉडीज बोलो या फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स भी आप बोल सकते हो इनको, ठीक है। चाहे आप फ्रीली फॉलिंग बॉडीज बोलो, चाहे आप फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स बोलो, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, ठीक है। यहाँ तक आप, क्योंकि आप लोगों को आया समझ में फ्री फॉल क्या होता है, अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों, अगर मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ पे मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, मैं इसको रिलीज़ करूँगा, आप किसकी वजह से, आप लोग बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। नाउ आप मतलब बहुत बार हमने देखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, ठीक है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम देखेंगे ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल जो अभी मैंने आप लोगों को मतलब एग्जांपल्स दी थी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम ड्रॉप करेंगे फ्रॉम सर्टेन हाइट, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। जब वेलोसिटी में चेंज आ गई तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन सिंपली, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल अगर ये एक बॉल है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं रिलीज़ करूँगा, इसको कहाँ पूछना है, ग्राउंड पे, कहाँ पे पूछना है, ग्राउंड पे। तो फिर ये यहाँ पूछेगा, फिर ये यहाँ पूछेगा, फिर ओबियसली ये मतलब ऐसे ग्राउंड पे पूछेगा। तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी होगी वो 9.8 मीटर पर सेकंड। फिर यहाँ पे पूछेगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाए 9.8 प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर यहाँ पे 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9.8, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर ऐसे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेलोसिटी में इंक्रीज आ रही है, मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रही है। जब वेलोसिटी में चेंज आ रही है, जब वेलोसिटी में चेंज आ रही है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब ये मतलब इसको कौन अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब अर्थ, तो वो किस फोर्स से, दैट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ आप ऐसे भी बोलोगे अब ग्रेविटी भी, ठीक है। सो इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आगे ने इसमें एक्सेलरेशन भी आ गई, क्यों, यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड, हो रही है ना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, ठीक है, in it by the gravitational pull of earth, and this acceleration does not depend upon the mass of the falling body. The uniform acceleration produced is in a free falling body due to the gravitation, हो रहा है ना किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब दैट इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नाउ देखते हैं मतलब कुछ पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय जी, स्मॉल जी से, स्मॉल जी से याद रखना, स्मॉल जी से, स्मॉल जी से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है इसका, सिंपली जैसे एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट था वैसे ही सेम इसका, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आप ऐसे भी लिख सकते हो मीटर पर सेकंड स्क्वायर -2 ऊपर, ठीक है। अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ g is acceleration due to gravity, numerical value of g is क्या है, that is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये याद रखना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हम प्रूव भी करेंगे कैसे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। सो ये आप याद रखना। और हाँ, यहाँ पे एक और बात, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट लेता हूँ, इसको रिलीज करता हूँ, ये कहाँ की तरफ जाएगा, ग्राउंड की तरफ, ठीक है। जब ये ग्राउंड की तरफ जाएगा तो ये अपनी तरफ इसको खींचेगा, तो दैट मीन्स प्लस साइन, तो आप लोगों को लेना है प्लस साइन, ठीक है। बट इन केस अगर मैं ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ से फेंकता हूँ ऊपर, ठीक है, ऊपर मैंने इसको फेंका, अब ये फिर से नीचे आ गया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया,
मैं अपोजिट गया, किसकी अपोजिट गया? ग्रेविटी के अपोजिट। जब मैं अपोजिट गया ग्रेविटी के, दैट मीन्स मैं अपोजिट गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कौन सी साइन लूँगा? माइनस साइन, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि रिलेशन बिटवीन, जो ये स्मॉल जी और हमने पढ़ा और हमने कैपिटल जी भी पढ़ा। कैपिटल जी हमने पढ़ा क्या? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और यहाँ पे हमने ये पढ़ेंगे हम, ये था आज ग्रेविटी, ठीक है। तो इनके दरमियान कौन सी रिलेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम और एक टॉपिक वहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो ये कैलकुलेशन आप यहाँ कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो क्या है, दैट्स 9.8। वो हम उसमें प्रूव भी करेंगे कि 9.8 कैसे आता है और इसका वैल्यू यही क्यों है, ठीक है। सो बस आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।